हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की पोएट्री सेक्शन की सेकंड पोएम, जिसका नाम है द साम ऑफ लाइफ, जिसके राइटर हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ये पोएम पब्लिश्ड की गई थी 1838 में। तो चलिए पोएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं पोएम को। तो पोएम है अ साम ऑफ लाइफ। साम का मतलब होता है भैया भजन, धर्म गीत या फिर लाइफ। ऑफ का मतलब का, लाइफ का मतलब जीवन, मतलब जीवन का भजन या फिर मंत्र। इस पोयम में पोएट ने बताया है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और किस प्रकार से वास्तविक जो जीवन हमारा होता है उसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। और अपने इस संपूर्ण जीवन को हमें केवल स्वप्न के रूप में नहीं देखना चाहिए और इसको हमें केवल स्वप्न नहीं समझना चाहिए और ये स्वप्न नहीं होती है। हमारा मेन कर्तव्य जो होना चाहिए, मुख्य कार्य जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम कठिन परिश्रम करें और दिन ब दिन मतलब डेली हम प्रोग्रेस करें। मतलब जैसे भी कल थे उसमें थोड़ी सी हम अपने आप में निखार लाएं। और इन्होंने ये बताना चाहा है इस पोयम के माध्यम से कि आत्मा जो है आपकी, ये इमोर्टल है, ये अविनाशकारी है, अजर अमर है। मरता है तो हमारा शरीर मरता है और हमें अपने कार्य को इतनी शिद्दत से, मेहनत से करना चाहिए, उन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए कि वो सारी जो परेशानियां, दिक्कतें होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं और हम उन पर आगे बढ़ सकें। उन चीज़ों को पीछे छोड़ के, अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे क्या हमें करना है उन चीज़ों पर हम क्या करें, ध्यान दें और कठिन परिश्रम करें। चलिए अब पोयम के बारे में बात करते हैं, स्टेंजास को रीड करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पोयम में 9 स्टेंजास दिए गए हैं, लेकिन हमें पढ़ना है केवल 4 स्टेंजास, क्योंकि आपकी पोयम में केवल 4 स्टेंजास 10th में दिए हैं। बाकी चीज़ें आप जो है जब यूजी करेंगे, पीजी करेंगे, तब आपको वहाँ देखने के लिए ये मिलेंगे। 9 स्टेंजास आप रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। चलिए, तो पोएट कहते हैं लाइफ इज़ रियल। लाइफ का मतलब जीवन, इज़ का मतलब है, रियल का मतलब वास्तविक। जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अर्नेस्ट। लाइफ मतलब जीवन, इज़ का मतलब है, अर्नेस्ट का मतलब दृढ़ संकल्पी, ईमानदार। जीवन वास्तविक है और जीवन दृढ़ संकल्पी है। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। और एंड का मतलब और, द ग्रेव का मतलब कब्र, इज़ का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, इट्स का मतलब इसकी या फिर उसका, गोल का मतलब लक्ष्य। और कब्र ही केवल इसकी गोल नहीं है। जीवन का गोल केवल कब्र ही नहीं है, जीवन का लक्ष्य केवल कब्र ही नहीं है। डस्ट दो आर्ट, डस्ट दो आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट दो आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। डस्ट का मतलब होता है धूल मिट्टी, दो का मतलब उसका या फिर उनका, आर्ट का मतलब होता है बनावट या फिर निर्मित करना। मतलब डस्ट दो आर्ट, डस्ट से ही आप बने हैं, डस्ट से ही तुम बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट का मतलब धूल, रिटर्नेस्ट का मतलब जो वापस मिलेगा आपको या फिर जिसमें आप परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस स्टेंजा का मतलब, इस लाइन का मतलब है डस्ट से ही आप बने हैं, धूल से ही आप बने हैं और डस्ट में ही आपको वापस जाना है, धूल में ही वापस मिल जाना है। चलिए, was not spoken of the soul। was का मतलब था, not का मतलब नहीं, spoken का मतलब बोला गया, of का मतलब का, the soul मतलब आत्मा। और यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। मतलब यहाँ देखिए, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट,
Life is real and life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not of the soul, was not spoken of the soul. ध्यान से समझिएगा, जीवन वास्तविक है, जीवन दृढ़ संकल्पी है और कब्र ही इसका गोल लक्ष्य नहीं है। डस्ट से ही आप निर्मित हैं और डस्ट से ही आप, डस्ट में ही आपको मिल जाना है, परिवर्तित हो जाना है। मतलब धूल मिट्टी से ही आप बने हैं और धूल में ही आपको मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। ये किसके लिए कहा गया है? आपके शरीर के लिए। आत्मा कैसी है? आत्मा इमोर्टल है, मतलब अमर है, अजर अमर है, अविनाशकारी है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। फिर सेकेंड स्टेंजा है नॉट इंजॉयमेंट। नॉट इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशहाली। नॉट इंजॉयमेंट और नॉट सॉरो, ना ही दुख, ना खुशी और ना दुख। इसका मतलब है, आवर का मतलब हमारा, डेस्टिनीड का मतलब होता है कि जो पहले से ही निर्धारित हो, पूर्व निर्धारित जो हो, जो चीज़ पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। इंड का मतलब अंत, और का मतलब अथवा, वे का मतलब रास्ता। मतलब केवल दुख और सुख हमारा पूर्व निर्धारित रास्ता नहीं है, मतलब आखिरी रास्ता नहीं है। बट मगर, टू एक्ट मतलब उस पर कार्य करना, वर्क करना। टू ईच टुमारो, दैट ईच टुमारो, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ दैट है, मैंने टू कहा। बट टू एक्ट, मगर टू एक्ट मतलब उस पर कार्य करना, सक्रिय होना। एक्ट का मतलब होता है भैया कार्य करना, मतलब उस पर कार्य करना। दैट इज़ टुमारो मतलब हर आने वाले कल के लिए हमें क्या करना है? कार्य करना है। फाइंड अस, फाइंड का मतलब खोजेंगे, पाएंगे। अस का मतलब हम। फर्दर मतलब कि बेहतर, आज से बेहतर, मतलब उन्नति के मार्ग पर। दैन का मतलब से, टुडे आज से। तो इस स्टैंजा का मतलब फिर से समझते हैं एक बार। इन्होंने कहा है कि नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, मतलब केवल प्रसन्नता और केवल सॉरो, केवल दुख ही आपका आखिरी अंत नहीं है, आपका आखिरी रास्ता नहीं है। इंड का मतलब अंत, वे का मतलब रास्ता, और का मतलब अथवा, मतलब अंत और रास्ता। मतलब इन्जॉयमेंट और सॉरो आपका आखिरी रास्ता और फिर अंत नहीं है। बट मगर उस पर कार्य करना, मतलब अपनी जो आपकी दुख आ रहे हैं, प्रसन्नता आ रही है, उस पर खुशहाली या फिर दुख की घड़ी में एक्ट करना, कार्य करना ही आपके लिए। टुमारो का मतलब आने वाला कल, अपने आने वाले कल के लिए जो हम आज कार्य करेंगे, तब हम कैसा अपने आप को पाएंगे? फाइंड अस, खुद को पाएंगे। फार्दर मतलब बेटर, आज से बेटर मतलब उन्नति के मार्ग पर। दैन टुडे, आज से बेहतर मार्ग पर हम अपने आप को पाएंगे, मतलब प्रगति के मार्ग पर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा है भैया इसका ये। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be hero I strive in the strife। इनका मतलब में द वर्ड्स का वर्ड्स है, यहाँ देखिए, मतलब संसार का। इनका मतलब में, द वर्ड्स मतलब संसार के। ब्रॉड का मतलब होता है विस्तृत, चौड़ा, बड़ा सा। फील्ड का मतलब मैदान, ऑफ का मतलब का, बैटल का मतलब युद्ध। मतलब इस संसार के बड़े से युद्ध के मैदान में, इस संसार के बड़े से, ब्रॉड का मतलब बड़ा सा, जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ हो। क्या फैला है? फील्ड ऑफ बैटल मतलब युद्ध का मैदान। कहाँ के युद्ध के मैदान में?
इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल मतलब इस संसार के बड़े से युद्ध के मैदान में, इन द वॉक ऑफ लाइफ मतलब इस जीवन के पड़ाव में, ये जो जीवन का हमारा क्या है, पड़ाव है, अस्थाई पड़ाव है, किसका, ऑफ का मतलब का, लाइफ का मतलब जीवन का, मतलब इस अस्थाई पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम, बी का मतलब होना, नॉट का मतलब नहीं, लाइक का मतलब के जैसा, डम का मतलब होता है भैया गूंगा। ड्रीवन कैटल, ड्रीवन का मतलब हाँका गया या फिर निर्देशित किया गया, चलाया गया। कैटल का मतलब होता है पशु। मतलब हमें नहीं होना चाहिए, बी नॉट, बी का मतलब होना, नॉट का मतलब नहीं, नहीं होना चाहिए। लाइक का मतलब के जैसा, डम मतलब गूंगे के जैसा। ड्रीवन कैटल मतलब चलाए गए पशुओं के जैसा, हाँके गए पशुओं के जैसा हमें नहीं गूंगा होना चाहिए, हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बी अ हीरो, बी का मतलब होना, अ हीरो, हीरो का मतलब होता है वीर, मतलब जो मुश्किलों से लड़े। इन का मतलब में, द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष में, मुश्किल समय में। हमें कैसा बनना चाहिए, कर्मवीर बनना चाहिए, हीरो बनना चाहिए। तो देखिए एक बार फिर से, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल संसार के इस बड़े से युद्ध के मैदान में, इन द वॉक ऑफ लाइफ इस जीवन के अस्थाई पड़ाव में हमें गूंगे की तरह नहीं रहना चाहिए। जैसे कि एक कैटल जो आपका होता है, ड्रीवन कैटल, जैसे हाँके गए पशु होते हैं उस तरह गूंगा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने अधिकारों के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। अपने मुश्किल समय में हमें हीरो बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए और कठिनाइयों से लड़ना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा है, लेट अस देन, लेट का मतलब है होना, लेट अस मतलब हमें होने दीजिए, देन का मतलब तब, बी अप एंड डूइंग, बी का मतलब होना, आप का मतलब ऊपर, और एंड का मतलब और, डूइंग का मतलब करना। विद अ हार्ट ऑफ एनी फेट, विद का मतलब के साथ, अ हार्ट मतलब एक हृदय के साथ, फॉर का मतलब के लिए, एनी का मतलब किसी भी या फिर कोई, फेट का मतलब किस्मत, मतलब किसी भी किस्मत के लिए हमें हृदय से क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। किस्मत तो हम खुद बनाते हैं, इसीलिए हमें पूरे हृदय के साथ ये कार्य करना चाहिए। जो मतलब जिस कार्य को भी हम करें पूरे हृदय के साथ करें, उसमें पूरी फेट हमारी रहे, पूरी श्रद्धा रहनी चाहिए। स्टिल का मतलब अभी भी, अचीविंग का मतलब प्राप्त कर रहा है, स्टिल का मतलब अभी भी, परसुइंग मतलब पीछा कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। किसका, लर्न टू लेबर, लर्न का मतलब सीखना, याद करना, टू लेबर मतलब परिश्रम, लेबर का मतलब कार्य करना, श्रम करना, परिश्रम करना, एंड टू वेट और इंतज़ार करना। एंड का मतलब और, टू वेट मतलब इंतज़ार करना। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। लेट अस देन, अब हमें होने दीजिए, बी अप डूइंग और आगे उठने दीजिए और करने दीजिए। विद हार्ट फॉर एनी फेट मतलब विद हार्ट, विद हार्ट मतलब अपने हृदय के साथ पूरी श्रद्धा के साथ कार्य करने दीजिए। और क्या करने दीजिए, अचीविंग मतलब प्राप्त करने दीजिए, अपने एम को प्राप्त करने दीजिए। एंड परसुइंग और सीखने दीजिए, अनुसरण करने दीजिए। लर्न टू लेबर मतलब लेबर करना, लर्न करें, लेबर मतलब श्रम, श्रम करना हम सीखें और इंतज़ार करना भी सीखें। ये नहीं कि तुरंत कार्य किए और तुरंत फल की इच्छा करने लगें। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जहाँ ना समझ में आया हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।